हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल मंडे मार्केट के लिए हम किस तरह से अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो है मार्केट फ़िलहाल कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बुलिश होने के बाद से जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना है, जो लगभग लगभग 900 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का था बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए आपको कि मार्केट जो है अब बियरिश जोन में एंटर कर चुका है। ये वन डे का कैंडल है सारे, और इसमें आपको साफ साफ विजिबल है कि यहाँ पे जो ये कैंडल बना है ये बहुत ज़्यादा एक बियरिश कैंडल बन चुका है। अब जैसे जो फ्रेंड्स मैंने नीचे का लेवल निकाला है, ये जो येलो कलर की सपोर्ट बने हुए हैं इसमें 50,000, 450, 500 के आसपास में, फिर 50,000, 100 के पास में नियर अबाउट यहाँ पे सपोर्ट निकल के नीचे की तरफ में आ रही है। सो अब हम करेंगे क्या और किस तरह से ट्रेड करेंगे। सो डेली कैंडल पे तो ये दिखा रहा है जो कि हमारे को काफ़ी ज़्यादा एक निगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसी बात को वीकली कैंडल पे देखें फ्रेंड्स, तो उसमें क्या मिलेगा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें हमारे लिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है अभी का यहाँ पर भी बेरिश हो चुका है। आप यहाँ देखिए कि 3 हफ्ते से लगातार मार्केट बुलिश था, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सा पहले ही कैंडल बनाया जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का था, जो बियरिश कैंडल बना है। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि नॉर्मली किस तरह से हमारे को ट्रेड करनी है आगे, और जो हमारे लिए बियरिश मोड में ही रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे अब करेंगे क्या हम और किस तरह से ट्रेड करेंगे उस पर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अब चलें डेली और वीकली कैंडल के बाद में, सो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हमें एक क्लियर सी साफ साफ इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बियरिश दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बियरिश। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझने लायक है कि मार्केट जो है बियरिश तो हुआ है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, उस पर बात करते हैं। और उसको आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो 51,000 के आसपास तक यहाँ तक सपोर्ट था एक, जिसको मार्केट ने तोड़ा और नीचे आकर के सीधा सीधा 50,500 तक पहुँच गया। अब यहाँ पे देखिए कि 50,500 पहुँचने के बाद से ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये क्यों बना, और यहाँ पे 50,850 के आसपास से यहाँ से जब ब्रेक दिया तो ये लगातार रेड कैंडल क्यों बना, इसमें ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बना। सो दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बने हैं, ये रेड कैंडल बने इन सब बायर्स के लिए नहीं बने हैं। ये बने हैं जो पुराने पोजिशनल वायर हैं, उन पोजिशनल वायर को हिट करने के लिए, जो पोजीशन बना करके अपने बैठे हुए हैं उनको हिट करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे हमारे लिए वही जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या जो भी बायर हैं उनको निकालने के लिए ये नीचे का कैंडल बना है, पूरे के पूरे जो रेड रेड बना हुआ है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गई आपको कि ये रेड क्यों बना। फिर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और मार्केट क्रिएट कर रहा है कि ये फिर ग्रीन क्यों बना। तो ये टोटली प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों, टोटली प्रॉफिट बुकिंग है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग है, कोई रैली वैली नहीं है, इसके सहारे आप लोग आगे का ट्रेड करने की मत सोचना। यहाँ पे एक तो पहले एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा ये कि मार्केट इतना ज़्यादा जब बेयरिश हो चुका है तो एक बात तो समझ में आपको आई गई होगी कि जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा यानी कल का, वो उसकी मैक्सिमम चांस है कि रेंज बाउंड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो एक सपोर्ट निकल के आ रही है 50,476 का, उसको एकदम टच कर गया है। सो अब इसके बाद से अगर ब्रेक होता है इस सपोर्ट को 50,476 के बाद, तो दोस्तों नीचे की तरफ में 50,100 निकल के आ रही है जो यहाँ पे है 50,107। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमारे को नीचे का लेवल मिलेगा तो पहले इसी को हम टच करेंगे। लेकिन जहाँ तक इतनी बड़ी रैली जो 900 हज़ार पॉइंट की हुई है, फिर उसके बाद से हमें एक रेंज बाउंड मार्केट मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो दोस्तों, एक तो अब ये कंडीशन रहा। अब रही बात ये कि एग्जैक्टली हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है। सो मान लीजिए कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, जिसकी चांस ज़्यादा है फ्लैट ओपन होने की या गैप अप ओपन होने की। तो अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है
तो फ्लैट ओपन होने पे ये हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में घूमेगा, ये रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है और 50,400 के आसपास कुछ यहाँ पे ओपन होता है थोड़ा नीचे में, तो पहले तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद ये अगर वहाँ रेजिस्टेंस लेता है 50,800 का, अगर इस एरिया में रेजिस्टेंस लेता है तो 50,800 के रेजिस्टेंस लेने के बाद से फिर ये नीचे रिवर्स कर जाएगा। और दोस्तों ये रिवर्स जैसे करेगा वैसे ही हम पुट साइड में बैठ जाएंगे और पुट साइड की ट्रेड में हम एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप हो जाए जैसे 51,000 के आसपास, तो फिर ये रेंज बाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर 51,200 के ऊपर में गैप अप होता है तो फिर ये रैली ऊपर की तरफ में कर सकता है। सो दोस्तों गैप अप में दो कंडीशन है, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 51,000 के नीचे गैप अप होगा तब तो रेंज बाउंड हो जाएगा या नीचे भी गिर सकता है। लेकिन अगर 51,000 के आसपास में से थोड़ा ऊपर कुछ यहाँ पे इस एरिया में अगर ओपन होता है और रैली अगर स्टार्ट ऊपर की तरफ करता है तो फिर ये बुलिश जोन में चला जाएगा। सो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का जो हमें कल की फोकस करनी है, और नॉर्मली अभी पूरे हफ्ते के लिए हमारे को बियरिश जोन पे ही ध्यान रखना है। सो इस तरह से बैंक निफ्टी को हम ट्रेड करेंगे कल के दिन। आइए अब निफ्टी पे बात करते हैं। तो निफ्टी दोस्तों यहाँ पर जो डेली कैंडल में हमें दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट इतना रैली करने के बाद से अब ये रिट्रेसमेंट नीचे कर रहा है। अब नीचे कर रहा है तो नीचे का सपोर्ट जो निकल करके आ रही है वो 24,500 और 24,280 के आसपास आ रही है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे हमारे को ट्रेड करना होगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे और किस तरह से हम अपनी अपनी प्रॉफिट को कैच करेंगे, किस तरह से अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। सो वहाँ पे नॉर्मली अगर हम ट्रेड करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये फ्लैट पूरा फॉल डाउन हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर फॉल डाउन, फिर सपोर्ट, फिर फॉल डाउन, फिर सपोर्ट। सो यहाँ पे ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न पूरा बना चुका है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट बन चुका है। अब रही बात ये कि अगर ये 5 पॉइंट जो बना है, अगर ये पांचों पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट रहता है, इस पॉइंट के नीचे यानी 24,850 या 860 के नीचे रहता है मार्केट, तब तो हम पुट में बैठ जाएंगे और पुट साइड के लिए हमारा फोकस करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाया है, अगर ये 24,860 या 900 को क्रॉस करके ऊपर थोड़ा भी जाता है तो फिर हमारे को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा और हम फिर ऊपर के लिए रैली को सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर बीच में कहीं खुलता है यहाँ पे फ्लैट के आसपास तो फिर ये रेंज बाउंड हो जाएगा और कहीं भी मार्केट नहीं जाने वाला। सो दोस्तों इस तरह से हमारे को ट्रेड करनी है निफ्टी के भी अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। वैसे कल बैंक एक्स का एक्सपायरी होने वाला है। सो फ्रेंड्स बैंक एक्स के लिए भी हम बैंक निफ्टी का ही जो मेथड है उसका सहारा लेंगे और यहाँ पे हमारे को जैसे तरह से फ्लैट गैप डाउन और गैप अप तीनों कंडीशन की बात किया गया उसी हिसाब से हम अपनी एंट्री करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप लोग ओपनिंग को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ट्रेड 1 या 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। ये आप लोग लिख करके कहीं डायरी में रख लो। जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा ब्रोकर कमाएगा, आपका लॉस ही होना है। इसलिए कम ट्रेड करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हैं ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आए हैं, अर्निंग करने आए हैं। प्रॉफिट कमाना अलग बात है और ट्रेडिंग करना अलग बात है। ट्रेडिंग एक नशा होती है दोस्तों जिसको हमें छोड़ना होगा, और प्रॉफिट हमारा एक जुनून होना चाहिए जो कि हमारे को फ्यूचर में एक रिच पर्सन बना सकता है। सो ट्रेडिंग आप लोग मत करो, प्रॉफिट कमाओ, और उसका एक ही तरीका है कि आप एक ट्रेड या 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करो। स्टॉप लॉस हिट करता है, बाहर निकल जाओ, सिस्टम बंद कर दो, अदरवाइज़ बहुत मुसीबत बनी रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।